हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस क्लास में स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान के स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि संविधान सभा के इस समित प्रारूप अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। इस क्वेश्चन में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई, 9 मई, 3 मई, 6 मई। तो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। सूर्योदय का देश के किस नाम से प्रसिद्ध है? चीन, जापान, क्यूबा, नॉर्वे। तो सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एशिया का मरीज किस देश को कहते हैं? तो एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी याद कर लेना कि एशिया का मरीज कहते हैं चीन को। अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च, 7 मार्च, 9 मार्च, 5 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। यदि इसका सबसे बड़ा राज्य पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान। सिक्किम जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगला क्वेश्चन। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ओणम प्रसिद्ध त्योहार है केरल का। तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है क्या है? पोंगल। पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला क्वेश्चन। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1909, 1912, 1913, 1911। दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। अगला क्वेश्चन। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शनि, मंगल, शुक्र, बुध। तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, शेर, गेंडा, चीता। तो राष्ट्रीय पशु है भारत का बाघ। यदि राष्ट्रीय पक्षी पूछ लिया जाए तो राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर। अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मगरमच्छ, व्हेल, हाथी मछली, डॉल्फिन। तो जलीय जीव है भारत का राष्ट्रीय जीव, वो है डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब, आम, केला, पपीता। राष्ट्रीय फल है भारत का आम। यदि राष्ट्रीय फूल पूछ लिया जाए तो क्या होगा? राष्ट्रीय फूल हो जाएगा तुम्हारा कमल।
अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद, नीम, सेब, संतरा। तो राष्ट्रीय पेड़ है भारत का बरगद। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ। तो राष्ट्रीय खेल है भारत का हॉकी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2, 2:3, 1:1, 4:3। तो राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, गायत्री मंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय गीत है भारत का वंदे मातरम। यदि वंदे मातरम के रचयिता पूछ लिया जाए तो वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? भगत सिंह ने, लोकमान्य तिलक ने, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता को बापू के रूप में कहा था। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत, अशोक संवत। तो पंचांग संवत होता है हमारा शक संवत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शक संवत। अगला क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? लोहा, तांबा, चांदी, सोना। तो मानव द्वारा सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया था वो था तांबा। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? लाल, नीला, काला, सफेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक दिखाई देता है, काला। अगला क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? नोबेल, गैलीलियो, रॉय एंजन, न्यूटन। तो दूरबीन के आविष्कारक थे गैलीलियो। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट, विजय घाट, वीर भूमि, किसान घाट। महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बॉम्बे से ठाणे, पुणे से ठाणे, बॉम्बे से पुणे, बॉम्बे से नासिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे से ठाणे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? तो कोलकाता से सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853, 1854, 1852, 1851। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1853 में। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, रेणुका सिंह, सुनीता विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मीराबाई चानू, मदर टेरेसा। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946, 23 अक्टूबर 1944, 24 अक्टूबर 1944। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। यदि इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में।
अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली, गुतेरस, बेबेज, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे गुतेरस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 194, 195, 193, 192। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 5, 15, 103, 193। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15। इस क्वेश्चन में दो कंडीशन में सदस्यों की संख्या होती है। स्थायी सदस्य होते हैं 5 और अस्थायी सदस्य होते हैं 10 और टोटल होते हैं 15। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो स्थायी सदस्य पीछे बता ही चुके हैं, स्थायी सदस्य होते हैं 5। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है 10, 2.2, 12, 14। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।